Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. I am also fine. Today we will continue the chapter number 7 इक्विलिब्रियम. लेक्चर नंबर 6 है आज ये. इसके 5 लेक्चर्स पहले कंप्लीट हो चुके हैं. आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो भी मेरे वीडियोस में देख सकते हैं. यूट्यूब पे मेरे सारे चैनल में, इस चैनल में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं. ओके. टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक पीएच स्केल. व्हाट इज़ द पीएच स्केल? आपने थोड़ा पहले भी इसके बारे में सुना होगा 9th-10th में, लेकिन बेसिकली फॉर्मूले वगैरह कुछ नहीं किया होगा. आप उसको हमें करना है. व्हाट इज़ द पीएच स्केल? एक फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻पीएच. यानी कि किसी की भी जो हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन होती है वो 10⁻⁻पीएच वैल्यू के इक्वल होती है. सपोज करो मेरे पास किसी की कंसंट्रेशन आपकी 10⁻³ आ रही है, तो जो 10 टू दी पावर में माइनस में रखी है वैल्यू, दैट इज़ द पीएच वैल्यू. सपोज जैसे मैं बोल रहा हूँ H3 हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज 10⁻³ देयरफॉर पीएच वैल्यू विल बी 3. तो अब उसको कैसे लिख सकते हो आप लॉग की फॉर्म में? और pH इज इक्वल टू माइनस लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन. बिकॉज हाइड्रोजन आपको बताया था मैंने, बेसिकली हम लिख देते हैं इस सिंप्लिसिटी के लिए, बट हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ही एग्जिस्ट करते हैं. वाटर में जब भी मिक्स होंगे तो वो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन बनते हैं. ठीक है ना. और ये जो 10 लिखा हुआ है ये बेस में 10 लिखते हैं. एक्चुअली लोग जो है हम दो तरह से यूज़ करते हैं. एक तो होता है नेचुरल बेस, एक होता है आपका बेस 10. तो जो नेचुरल बेस होता है उस पर जनरली हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, वो बेस ई होता है. और सपोज़ करो ये एक्स है, तो मुझे इसको log 10 में ही कन्वर्ट करना होता है. तो log 10 से ही हमारी वैल्यूज़ क्लियर होती है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल में वैल्यूज़ आप देखोगे ना टेबल में, वो log 10 पे बेस्ड होती हैं, और उसके लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है यदि ऐसा कहीं है तो. फिलहाल ऐसा नहीं है. पीछे आप जो डेल्टा जी के और के रिलेशन आपने किया वहाँ पे 2.303 यही वैल्यू इंडिकेट करता है कि बेस ई था, उसको 10 में चेंज किया हुआ है. यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बेस 10 में ही है ऑलरेडी आपका फॉर्मूला, तो वो आपको स्टेप नहीं करना. ठीक है ना. इट इज़ डिफाइंड एज, अब यहीं से हम इसको डिफाइन करेंगे, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. इस फॉर्मूले से मैं डिफाइन कर रहा हूँ उसको. इट इज़ डिफाइंड एज नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर. मोल्स पर लीटर में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. बेसिकली ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मोलैरिटी में है, इट इज़ कैपिटल एम. तो उसको बोल देते हैं हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर. इफ pH value is less than 7, as you all know, the solution will be acidic. If the pH value is 7, then the solution is neutral, and if pH value is greater then the solution is basic. जैसे आप pH स्केल लिखते हो वैसे POH भी लिख सकते हो. प्रॉब्लम क्या है, क्यों लिखना पड़ा हमें? यदि आपका एसिड है तभी तो हाइड्रोजन आयन आएंगे, लेकिन यदि आपका बेस है तो बेस कभी हाइड्रोजन आयन नहीं दे सकता आपको. जैसे सपोज NaOH है, इट कैन गिव ओनली OH आयंस, नो हाइड्रोजन आयंस. ये सोडियम आयन बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन आयन बना देगा, तो हमें बेसिकली ये OH आयन मिलेंगे. तो अब की बार हम pH कैसे फाइंड करें? तो उसका तरीका है, आप इसको POH से फाइंड कर लो. POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन. तो POH आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो. नाउ दूसरा फॉर्मूला आपका रिलेशन बिटवीन pH एंड POH. द सम ऑफ pH एंड POH इज इक्वल टू 14. अब सपोज करो pH वैल्यू मैंने लॉग के लिए इसका NaOH के लिए फाइंड की है फॉर्मूले से, और वो वैल्यू आती है मेरी NaOH के लिए. POH आपका आ गया, सपोज करो 5 आ गया ये. तो pH आपको फाइंड करने के लिए बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी. 14 में से 5 माइनस कर दो, दैट विल बी 9. तो आपका जो pH था वो NaOH के लिए 9 हो जाएगा, और वैसे भी NaOH के लिए 7 से ग्रेटर आनी चाहिए वैल्यू. तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, POH फाइंड करो, उसके बाद 14 में से उसको माइनस कर लो. नेक्स्ट रिलेशन इज रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb. यहाँ एंड रह रहा है, आप लिख लेना अपने आप इसको. द रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb इज इक्वल टू Kw. रिलेशन इन दोनों का क्या होता है? Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw. और आपको पीछे बताया था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में लास्ट लेक्चर में, ये वैल्यू होती है 10⁻⁻14. रिमेंबर दैट Ka इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, वाइल Kb इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस. और इन दोनों का यदि हम प्रोडक्ट करते हैं दैट विल बी इक्वल टू Kw. What is Kw? Ionic product of water, and its value is 10⁻⁻14. Now the next relation is Pk and Pkb. यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है मुझसे, इसको ठीक कर लेना. Pka एंड Pkb, इन दोनों का क्या रिलेशन होगा?
द रिलेशन बिटवीन पी के एंड पी के बी इज पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू, और इसके पी के डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 14 आती है। वेयर पी के ए इज माइनस लॉग के ए, पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग के बी एंड पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू। Next topic is very simple topic, very important topic, solubility product. Let us consider the dissociation of sparingly soluble salt. Sparingly कहते हैं less soluble, ऐसा कोई salt जो पूरा पूरा soluble नहीं हो रहा हो, वो less soluble होगा, उसको लेना है। उसी में equilibrium बनता है। देखो जो weak electrolyte होते हैं उसी में equilibrium बनता है, जो strong electrolyte होते हैं वो fully dissociate हो जाते हैं, only forward reaction takes place, कोई backward reaction वहाँ पर नहीं होती है। Suppose I am considering AgCl. AgCl solid gives Ag positive and Cl negative. Now applying the law of chemical equilibrium, जिससे हम equilibrium constant फाइंड करते हैं या लिखते हैं, K is equal to concentration of silver ion into concentration of chloride ion upon AgCl solid. अब AgCl solid जो है वो होता है कांस्टेंट, क्योंकि सॉलिड कभी डिजोल्व तो हुआ नहीं, एक्वा सॉल्यूशन में क्या कंसंट्रेशन आएगी, कांस्टेंट, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई से लेफ्ट साइड ले जाओ। नाउ अगेन कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, अ न्यू कांस्टेंट विच इज इक्वल टू KSP। SP मतलब सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, के मतलब कांस्टेंट, तो वो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट भी एक कांस्टेंट है, इसलिए हम उसको KSP से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट इज इक्वल टू सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन। इसी तरह से किसी भी सोल्ट के लिए आप ये लिख सकते हो। सपोज मैं PbCl2 के लिए लिखना चाहता हूँ, देन आई हैव टू राइट KSP इज इक्वल टू लेड आयन कंसंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन स्क्वायर। Similarly, for aluminium hydroxide, KSP will be aluminium ion concentration into OH ion concentration cube. Now, for calcium phosphate, it will be KSP is equal to calcium ion square, sorry, calcium ion cube into phosphate ion square. तो इन जनरल आप लिख सकते हो, सपोज AXBY टाइप का कोई सोल्ट है तो X टाइम्स ऑफ A प्लस वाई एंड Y टाइम्स ऑफ B माइनस X। देखो क्रिस क्रॉस मेथड से वैलेंसी रखते हैं, जैसे A की वैलेंसी हो गई, यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ तो A की वैलेंसी Y है, कंफ्यूज मत होना इसमें, और B की वैलेंसी X है, ठीक है। उसके और X जो है फिलहाल नंबर ऑफ एटम्स भी है, ताकि दोनों का चार्ज सेम रहे, प्लस XY माइनस XY। अब इसके लिए KSP लिखते हैं तो कैसे लिखोगे आप, KSP विल बी A प्लस वाई रेस टू द पावर X, B माइनस X रेस टू द पावर Y। Therefore, solubility product of an electrolyte at a particular temperature may be defined as the product of molar concentration of its ion in a saturated solution। इस वर्ड का बहुत ध्यान रखना है कि जो solubility product होता है किसी भी electrolyte का at a particular temperature, it is defined as the product of molar concentration of its ions in saturated solution, with each concentration term raised to the power by the number of ions produced by the dissociation of 1 mole of electrolyte। 1 mole of electrolyte से जितने number of ions बने हैं उसको आपने पावर में अरेंज कर देना है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन solubility product एंड आयनिक प्रोडक्ट, देखो कई जगह हम बोल देते हैं आयनिक प्रोडक्ट और कई जगह बोल देते हैं solubility प्रोडक्ट, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। Solubility product, it is applicable only to a saturated solution in which there exists a dynamic equilibrium between undissolved salt and its ion present in the solution। जैसे अभी हमने ऊपर AgCl में किया था तो AgCl सॉलिड था, कम अनडिजोल्व सॉल्ट भी है वो, और सिल्वर आयन क्लोराइड आयन उसके आयंस बन रहे, तो उनके बीच में जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा तो जो आयंस की इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसी के लिए अप्लाई करेंगे ये, अदरवाइज किसी और के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। नाउ आयनिक प्रोडक्ट, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस वेदर इट इज सैचुरेटेड और नॉट। सिंपल कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट करने से मतलब है, सैचुरेशन है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं। सेकेंड पॉइंट, इट्स वैल्यू इज कॉन्स्टेंट एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर while its value is not constant and depends upon the concentration of ions। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ जाएगी, घटाओगे घट जाएगी, इट इज़ नॉट कांस्टेंट। अब इससे से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। द वैल्यू ऑफ AgCl इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 1.06 10 टू द पावर माइनस 5 मोल्स पर लीटर। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करना है। सपोज क्या, ये तो दिया हुआ ये क्वेश्चन में, AgCl गिव्स AgN प्लस Cl नेगेटिव आयन। अब AgCl की सॉल्युबिलिटी इतनी थी तो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन भी उतने हो जाएंगे, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन भी इतने हो जाएंगे, बिकॉज इट इज़ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यदि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना होता तो हम इसके आयंस की कंसंट्रेशन नहीं बता सकते थे। नाउ एक्सप्रेशन फॉर KSP विल बी सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द solubility of magnesium hydroxide is 8.35 to 10 to the power minus 3 grams per liter at 290 Kelvin. फाइंड आउट इट्स KSP एट दिस टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर वो जानबूझ के देते हैं बिकॉज हमने पीछे किया था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर से वैल्यू चेंज हो जाती है, तो इसलिए हम जनरली टेम्परेचर का डिस्कशन करते हैं भले चाहे उसको यूज़ भी ना करें। अब देखो यहाँ पर जो सोलिबिलिटी दी है दैट इज़ गिवन इन द ग्राम्स पर लीटर, ये आपको ग्राम्स पर लीटर में दी हुई है, जबकि हमें चाहिए होती है जनरली मोल्स पर लीटर में। मोल्स पर लीटर आपको नहीं गिवन है, तो आपने क्या करना है उसके लिए सुनो छोटा सा एक काम। सबसे पहले मोलिकुलर मास फाइंड कर लो। मोलिकुलर मास हो गया 58, फाइंड कर लेना Mg का और OH का प्लस करके। सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन मोल्स पर लीटर कैसे फाइंड करेंगे, ये ग्राम्स पर लीटर में है, यदि मैं इसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दूं दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मोल्स पर लीटर, क्योंकि वॉल्यूम तो 1 लीटर ही है, क्वांटिटी आपको ग्राम्स में दी हुई है, यदि उसको हम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे जो भी क्वांटिटी है तो उससे फिर वो चेंज हो जाता है मोल्स पर लीटर में, ठीक है ना। अब ये वैल्यू आती है 1.44 10 टू द पावर माइनस 4। अब आपको क्या करना है, MgOH होल ट्वाइस गिव्स MgN प्लस ट्वाइस ऑफ OHN। MgOH की जो सोलिबिलिटी थी वो होगी 1.44 10 टू द पावर माइनस 4। मैग्नीशियम आयन विल ऑल्सो सेम बट OHN concentration will be double because of the presence of 2 OH ions. It will be 2.88 10 to the power minus 4. KSP will be magnesium ion into OHN square. मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन इज 1.44 10 टू द पावर माइनस 4 और OH आयन कंसंट्रेशन सेम आ जाएगी 2.88 वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज द कॉमन आयन इफेक्ट। द डिग्री ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट लो है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ये इफेक्ट काफ़ी जगह अप्लाई भी होता है, एग्जाम में इवन डायरेक्टली पूछा भी जाता है। The degree of dissociation of weak electrolyte decreases when some strong electrolyte having common ion is added to it. किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है डिक्रीज हो जाता है। कब डिक्रीज हो जाता है, जब उसमें कोई आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो जिसके अंदर कॉमन आयन हो, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट से कॉमन आयन हो। फॉर एग्जाम्पल मैं वन ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीजेज व्हेन सोडियम एसिटेट इज एडेड टू इट। सपोज CH3CH था, डिसोशिएट हुआ तो क्या बना, एसिटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन, और सोडियम एसिटेट को जब हम मिक्स करते हैं उसके अंदर तो उसके अंदर भी एसिटेट आयन प्रेजेंट है और वो सोडियम आयन भी देता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, देखो ध्यान से यहाँ एरो भी हमने कंप्लीट वाला लगाया हुआ है, इट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फुल्ली डिसोशिएट होगा, इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं बनता। अब ध्यान से देखो एसिड सोडियम एसिटेट के ऐड करने से कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द कॉमन आयन। कॉमन आयन है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई। अब यदि कंसंट्रेशन एसिटेट आयन की इंक्रीज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल, अबव इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर यू कैन से दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीजेज। वीक इलेक्ट्रोलाइट था, पहले ही कम डिसोशिएट हो रहा था, बट आफ्टर एडिशन ऑफ द सोडियम एसिटेट इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कम हो गया ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। Next is the second example, NH4OH gives NH4 positive and OH negative. On addition of NH4Cl, concentration of NH4 ions increases, due to which the above equilibrium will shift in for backward direction. अमोनियम हाइड्रोक्साइड वैसे भी वीक इलेक्ट्रोलाइट था, जबकि NH4Cl की बात करें तो ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फुल्ली डिसोशिएट होते हैं, इसलिए ली चैटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो इक्विलिब्रियम आपका बैकवर्ड जाएगा। इट मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल डिक्रीजेस बाय कॉमन आयन इफेक्ट। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशंस ऑफ KSP एंड कॉमन आयन इफेक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का और कॉमन आयन इफेक्ट का कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इसके लिए कर सकते हैं हम। जैसे AB टाइप सॉल्ट है, गिव्स फॉर एग्जांपल AgCl हो सकता है, AgBr हो सकता है, AgI हो सकता है। लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AB बी S मोल्स पर लीटर, तो AB कैसे डिसोशिएट होगा, A पॉजिटिव B नेगेटिव से। सपोज उसकी S थी तो ये भी सब S हो जाएंगी। KSP का एक्सप्रेशन रखो फॉर AB टाइप सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव B नेगेटिव S इंटू S दैट विल बी S स्क्वायर, देयरफॉर S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KSP, यानी कि आपको KSP पता है तो आप सॉल्युबिलिटी फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली फॉर AB2 टाइप सॉल्ट भी हम कर सकते हैं। AB2 टाइप सॉल्ट जैसे मतलब कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेड क्लोराइड। लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AB2, ठीक है,
सपोज कर लिया हमने उसको, देन AB2 डिसोशिएटेड एज A+2 आयन एंड B -2 आयन, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी विल बी एज, कंसंट्रेशन विल बी एज, A पॉजिटिव 2 की भी और 2B की हो जाएगी 2 नेगेटिव। अब इसके लिए एक्सप्रेशन लिखो, ये आपका होगा KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A+2 इंटू B नेगेटिव स्क्वायर, उसकी वैल्यूज रख दो, S इंटू 2S स्क्वायर दैट इज 4S क्यूब, S विल बी क्यूब रूट ऑफ 4 KSP अपॉन 4, KSP अपॉन 4 सॉरी, पहले KSP को K अपॉन में 4 करेंगे फिर उसका क्यूब रूट करेंगे, यानी कि KSP पता है तो इस टाइप के सोल्ट के लिए भी आप सॉल्युबिलिटी फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है अब आपका इन प्रेसिपिटेशन प्रेडिक्टिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कोई रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो इस तरह से। कैसे? इफ़ आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP, यदि आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा होता है तो प्रेसिपिटेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता। यानी कि मैं आपको कुछ भी कंसंट्रेशन दे दूँ, वट एवर बी द कंसंट्रेशन, तो आपको सिर्फ उन आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट करके चेक करना है। सपोज करो मैं आपसे पूछता हूँ AgCl का PPT बनेगा या नहीं बनेगा बाय एडिंग AgNO3 एंड NaCl, तो आपको क्या करना है, इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट चेक करना है। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन KSP देन precipitation will takes place, otherwise no precipitation will takes place, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द solubility product of AgCl is a, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं 1.2 10⁻⁻10 at 298 केल्विन, कैलकुलेट solubility of AgCl। AgCl की solubility सपोज हमने मान ली S मोल्स पर लीटर है। AgCl कैसे डिसोशिएट होगा, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, SS सबकी कंसंट्रेशन होगी, तो KSP कितना हो गया, सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इंटू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन, S इंटू एस दैट इज S स्क्वायर, तो S इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ KSP, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1.2 10⁻⁻10, और ये आपका हो जाएगा 1.1 10⁻⁻10 मोल्स पर लीटर। स्क्वायर रूट ले लो, एक छोटी सी मुझे लग रहा है मिस्टेक हुई है यहाँ पर, यस ये मिस्टेक है, इसको करेक्ट करना, इट विल बी 10⁻⁻5। Next question is PbCl2 has solubility product of 1.7 10⁻⁻5 at 298 Kelvin. Calculate solubility of PbCl2। PbCl2 की क्या solubility होगी वो बताओ। जैसे AB2 टाइप सोल्ट था, हमने उसी तरह का क्वेश्चन ले लिया। Let the solubility of PbCl2 be S moles per liter। तो PbCl2 कैसे डिसोशिएट होगा, Pb प्लस आयंस और ट्वाइस ऑफ क्लोराइड आयंस। S थी solubility तो ये भी S हो जाएगा Pb आयन और क्लोराइड हो जाएगा 2S। नाउ KSP का एक्सप्रेशन अप्लाई करो, lead ion concentration into chloride ion concentration square, S into 2S square that is 4S क्यूब, S आपका आ जाएगा KSP अपॉन 4 क्यूब रूट। अब इसको कैसे सॉल्व करें, प्रॉब्लम तो ये है, यही आएगी सारी, पावर 1/3 है, तो ऐसे केस में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं। क्या क्या होगा फिर वहाँ पर, log S विल बी, देखो जो मैं ऊपर से दिखा भी देता हूँ आपको थोड़ा सा, log S विल बी 1/3 log, जो भी मल्टीप्लिकेशन में टर्म है प्लस में करते चले जाओ, जो डिवाइड में होती है माइनस में कर देते हैं। log 1.7 प्लस log 10⁻⁻5 माइनस log 4, log 1.7 क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं तो log में आपको मैं देखने का तरीका बता दूं दोबारा से, 17 की वैल्यू 0 पे देख लेना, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट डिजिट कुछ है ही नहीं, तो 17 की वैल्यू 0 पे देखना, वो आएगी 2304, पॉइंट लगा देना। अच्छा करेक्टरिस्टिक यहाँ पे एक डिजिट है तो एक से कम लगाते हैं, एक कम लगता है 0, तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.2304, ये रख दो, सॉल्व कर दो। अच्छा दूसरी जो वैल्यू है आपकी 10⁻⁻5 में है, तो जो भी पावर होती है वही वैल्यू होती है। log 4 की वैल्यू देखने का भी तरीका आप ऐसे ही यूज़ करोगे, 4.00 लिख लो, 40 की वैल्यू 0 पे देख देना, 0.6020 आ जाएगी। इसको सॉल्व करो डिवाइड वगैरह करके, ये आपका आ जाएगा -1.7872। बट एक प्रॉब्लम है, एंटी लॉग कभी भी नेगेटिव नंबर का आप नहीं ले सकते, तो जो ये करेक्टरिस्टिक वैल्यू है ना यहाँ पे, उस करेक्टरिस्टिक वैल्यू जैसे -1 था उससे नेक्स्ट नंबर प्लस माइनस कर दो, 1 था तो 2 प्लस करो 2 माइनस करो, उससे बेनिफिट क्या होगा, जो नेगेटिव नंबर आपको दिख रहा है ना ये आपका कंप्लीट पॉजिटिव बन जाएगा। ये देखो सॉल्व करके 2 - 1.7872, तो ये आपका आ जाएगा 0.2128, और ये रहा -2, इसको लिखते हैं 2 बार की फॉर्म में। बेसिकली मैं यहाँ कंप्यूटर में लिख नहीं पाया, आप इसको ऐसे लिखना 2 बार 0.2128, मुझे इसको सेपरेटली लिखना पड़ा। बेसिकली ये क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 नंबर तो नेगेटिव है लेकिन ये डेसिमल के बाद का नंबर सारा पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो एंटी लॉग आपको इसी का देखना होता है। 21 की वैल्यू 2 पे सर्च करना, कैसे सर्च करना जरा दोबारा बताता हूँ मैं आपको।
21 ऐड 2 और उसके बाद फिर 8 का मीन डिफरेंस उसमें ऐड कर लो, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.632। टेबल में आपको 1632 मिलेगा, लेकिन उसमें एक प्लेस के बाद आपको पॉइंट लगाना होता है, और जो भी करेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है ये आपको लगाना है 10 टू द पावर में। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी फिर 10 टू द पावर -2। ठीक है, इस तरह से आप करना इसको, मोल्स पर लीटर में आंसर हो गया। अब 2-3 एग्जांपल मैंने आपको आज होमवर्क में दिए हैं, 26, 27, 28। इसको अच्छे से ट्राई करो, तीनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, एग्जाम में भी डायरेक्टली आते हैं। ऑल द बेस्ट। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चों, ताकि आपका बेनिफिट होता रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिलते रहें। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।